नमस्कार, मैं विजय कुमार डहरिया। आज हम वीडियो लेकर आ रहे हैं नोट्स कैसे मेकिंग करें, कैसे नोट्स बनाएं, उन नोट्स का अध्ययन कैसे करें और नोट्स बनाने का तरीका क्या होना चाहिए। जो बच्चे एमपीपीएससी या यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे पहले सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, उनके सब टॉपिक क्या हैं। इन सभी का आपको एक एक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप नोट्स मेकिंग अच्छे से कर पाएंगे। बोलते नहीं, जब कोई बच्चा सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता है, उसने एक बार ठान लिया तो उसने मतलब पहला स्टेप पार कर लिया। जब वह तैयारी करने लगता है और जब उसको पहला सिलेबस कंप्लीटली पता होता है कि उसका सिलेबस क्या है, मीन्स उसके एक एक टॉपिक उसको पता है कि ये टॉपिक मेरे सिलेबस में है, तो डेफिनेटली उसने सेकेंड स्टेप पार कर लिया। क्यों? इसका रीजन ये है कि जब कोई बच्चा डिसाइड करता है कि मुझे इस चीज की तैयारी करना है, तो डेफिनेटली उसके मन में एक कॉन्फिडेंट है कि मैं इस चीज की तैयारी करूंगा। दूसरा, जब उसके हर टॉपिक के बारे में उसको पता है, हर सब्जेक्ट के बारे में उसको पता है कि इस सब्जेक्ट को मुझे पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में से मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, तो डेफिनेटली उसका भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। वह कॉन्सेंट्रेट होकर उन टॉपिक्स को पढ़ता है, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ता है जिससे कि हमको सिलेक्शन लेना होता है। यूपीएससी या एमपीपीएससी या सिविल सर्विस की जब हम बात करते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट में हमको मास्टर्स नहीं करना है, हमको पीएचडी नहीं करना है। हमको उस टॉपिक का उतना ही अध्ययन करना है जितना हमारे सिविल सर्विस के टॉपिक में है। मीन्स उससे रिलेटेड टॉपिक्स को भी साथ में हमको तैयारी करना रहता है। जब हम नोट्स मेकिंग की बात करते हैं, जब हमको नोट्स बनाना रहता है, तो उसके बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं को ध्यान रखना रहता है कि नोट्स हम कैसे बना रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं या फुल नोट्स बना रहे हैं। नोट्स में हमको क्या संग्रह करना चाहिए, क्या नोट्स हमारे फुल लेंथ होना चाहिए? नहीं। नोट्स बनाते समय हमको कितनी बुकों का अध्ययन करना चाहिए, एक ही टॉपिक है उसको उस टॉपिक को कितनी बुक से पढ़ना है या कितनी बुकों की उसमें समरी कंप्लीट करना है, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले कि यदि आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि मुझे जो सब्जेक्ट के नोट्स बनाना है उसका सिलेबस में क्या रोल है, सिलेबस में कितना रोल है, कितना परसेंटेज हमारे सिलेबस उसमें कवर करता है। तो उस सब्जेक्ट में हमको एक एक टॉपिक चूज करना है कि किस टॉपिक के हमको नोट्स तैयारी करना है। सबसे पहले नोट्स बनाते टाइम आप लोगों को ध्यान ये रखना चाहिए कि हमको क्वेश्चन बेस हमको नोट्स तैयारी ना करें, हम टॉपिक बेस नोट्स बनाएं। और जब हम टॉपिक बेस नोट्स बनाते हैं तो उसमें हम सारे बिंदुओं को कवर कर लेते हैं कि जब हम टॉपिक से बनाते हैं तो यदि एक टॉपिक से कोई क्वेश्चन उठ रहा है तो उसमें से हो सकता है 3 नंबर के क्वेश्चन उठ जाए, 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाए, 11 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाए। तो टॉपिक से हम जब क्वेश्चन बनाते हैं, हमारे नोट्स तैयार होते हैं तो ज्यादा इजी पड़ता है। जब हम नोट्स की अपने बात करें तो इसमें हमारे टॉपिक बेस्ड नोट्स बनना चाहिए, तो इसकी हेडिंग डिसाइड होती है। कोई टॉपिक जैसे मान लो हम अकबर पढ़ रहे हैं, जब अकबर पढ़ते हैं तो अकबर के बहुत सारी चीजों के बारे में अध्ययन करना रहता है। हो सकता है जैसे हम आर्थिक सुधार की बात करें, सामाजिक सुधार की बात करें, राजनीतिक सुधार की बात करें। अकबर हमारी मेन हेडिंग हो गई। सामाजिक सुधार, उसके सुधारों के अंतर्गत हमारे सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार, राजनीतिक सुधार, इन सब चीजों के बारे में हमको सब हेडिंग लेना रहता है। मीन्स एक हो गई हेडिंग, दूसरी होगी सब हेडिंग। सब हेडिंग के साथ जब हम नोट्स तैयार करें, किसी भी बुक से हम जब नोट्स बनाते हैं तो उस बुक को एक बार रीड करना चाहिए, पहली बार में ही नोट्स प्रिपेयर ना करें। क्यों? कि जब आप एक पूरा टॉपिक अध्ययन कर लेते हैं, उस टॉपिक के अध्ययन के बारे में आपको सब चीजें पता रहते, तो फिर जब आप दोबारा उसको नोट्स बनाने के लिए यूज करेंगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। इजी कैसे पड़ेगा कि हमने तो एक बार उसका पूरा अध्ययन कर लिया, हमको डेटा पता है कि कौन सी चीजें हमको कॉपी में लिखना है, कौन सी चीज हमको नोट्स में लगाना है या लिखना है। जब इन चीजों के बारे में आप तैयारी करते हैं तो ज्यादा अच्छा बनता है। जैसे ही आप नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो आपने जो पढ़ते टाइम हाईलाइटेड किए हैं चीजों को,
हाइलाइटर से मार्क किया हुआ, पेन से मार्क किया कि हाँ ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हमको नोट्स में रखना है। नोट्स बनाते टाइम हमको ये चीज ध्यान रखना है कि हमको फुल लेंथ नोट्स नहीं बनाना चाहिए। अर्थात जैसे मान लो कि हमको एक 100 पेजेस का नोट्स तैयार करना है, मतलब हमको 100 पेज की एक बुक है, उसके नोट्स तैयार करना, तो कोशिश करें कि हम 10 पेज में हमारा वो समराइज हो जाए। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो चीजें हमारी बुक्स में एडिशनल दी हुई हैं उस टॉपिक से हमको उसके की पॉइंट्स निकालना रहता है, समराइज चीजें निकालनी रहती हैं, और सिर्फ उन्हीं समराइज चीजों को या की पॉइंट्स को ही हम कॉपी में लिखते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि जब हम रिवाइज करें हमारे सिलेबस को या एग्जाम के पहले जब हम रिवीजन करते हैं तो सिर्फ हम की पॉइंट्स देख के हमारा पूरा टॉपिक कवर होना चाहिए। नोट्स में हम कोशिश करें कि हमारा डायग्राम जरूर यूज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट यूज कर लें, पाई चार्ट यूज कर लें, अर्थात जो हमारा एक तरीके से है ना शब्दों के लिखने की जगह हम डेटा के माध्यम से रिप्रेजेंट करें चीजों को, वहां नोट्स इफेक्टिव होते हैं। क्यों आप नोट्स क्यों बना रहे हैं? नोट्स आप इसलिए बना रहे हैं कि आप सिलेक्शन ले सकें, नोट्स इसलिए बना रहे हैं कि आप रिवाइज कर सकें। तो नोट्स वही काम के ना कि जिनका आप रिवीजन कर सकें। ये चीज तो ही हमारी कि रिवीजन कैसे। साथ में जब हम एक और चीज करें कि नोट्स बनाते समय हम जो डेटा मान लो कि एक बुक्स में नहीं मिल रहा है और यदि हमको लग रहा है कि इस डेटा में कुछ कमी है तो हम उसको नेट से देख के वेरीफाई कर लें। हमको कुछ डाउट हो रहा है, वैसे जनरली सारी बुक अप टू डेट रहती हैं, परंतु यदि हमको फिर भी डाउट हो रहा है कि इसमें नोट्स में कुछ कमी है तो डेटा को नेट से चेक कर ले या दूसरी बुक से चेक करके उसमें ऐड कर ले। साथ में करंट से रिलेटेड कोई मुद्दे चल रहे हैं तो उनको साथ में हम संलग्न कर सकते हैं, क्योंकि जब करंट से रिलेटेड टॉपिक्स, करंट से रिलेटेड डेटा को हम अपने नोट्स में यूज करते हैं तो डेफिनेटली हमारे नोट्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। आपने करंट की चीजें भी यूज कर लिया, आपने पुराना डेटा भी अपडेट कर लिया। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब हम नोट्स तैयार करेंगे तो आपके नोट्स ऐसा लगेगा कि डेफिनेटली इन नोट्स के माध्यम से मुझे सिलेक्शन मिलेगा। अब आपको ये चूज करना है कि आपके सब्जेक्ट में कौन कौन से नोट्स तैयार करना है, किस किस टॉपिक के नोट्स तैयार करना है। सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के लिए नोट्स बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? रीजन ये है कि जब हम नोट्स बनाते हैं तो उन चीजों को आप कॉपी में उतारते हैं, कॉपी में लिखते हैं। जब कॉपी में लिखते हैं तो वो चीजें हमारे, जब आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो साइकोलॉजी हम रीडिंग करते समय सिर्फ हमारा माइंड काम करता है, परंतु जब हम राइटिंग वर्क करते हैं तो डेफिनेटली हमारा माइंड के साथ साथ पूरा नर्वस सिस्टम काम करता है, और जो हमारे जो माइंड में ए है या आ है या खा है उसको कॉपी में उतारने के लिए हमारा सारी संक्रियाएं एक साथ केंद्रित हो जाती हैं और तब हम लिख पाते हैं। मींस हमारा कंसंट्रेशन फिक्स होता है रिटर्न में, इसलिए हमको नोट्स बनाना कंपलसरी है। बोलते हैं ना सिविल सर्विस में नोट्स मेकिंग कंपलसरी है। साथ में हम ये भी तैयारी करते हैं कि हमको टेस्ट देना है, वो इसलिए कि उससे हमारी राइटिंग स्किल डेवलप होती है, हमारे शब्दों में कमांड बढ़ती है, हमारे शब्दों के चयन में परिवर्तन आता है, हम जो इफेक्टिव शब्द हैं, इफेक्टिव वर्ड्स हैं, उनका यूज करते हैं। इसलिए नोट्स हमारे कंपलसरी हैं। अब कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या हम किसी कोचिंग के नोट से ले लें? अरे भाई, आपको सिलेक्शन चाहिए तो डेफिनेटली आपको खुद नोट्स तैयारी करना पड़ेगी। आप किसी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं, बिल्कुल लीजिए, उन नोट्स को पढ़िए, उनको फिर अपने अकॉर्डिंग नोट्स तैयार कीजिए। उनमें हो सकता है कि कुछ डेटा आपको अलग लग रहा हो और अपडेट करना चाह रहे हैं तो आप खुद के नोट से ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं। साथ में जब हम नोट्स बनाते हैं तो हमारा रिवीजन भी होते रहता है, और रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के लिए। ये हुआ हमारा नोट्स एंड रिवीजन से संबंधित वीडियो। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।